हाय फ्रेंड्स, आज हम ट्रायंगल्स का जो लास्ट एक्सरसाइज है 7.3 उसका सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अभी तक हम लोग 5 कंग्रुएंस रूल पढ़े हैं। एस एस, ए एस ए, एस, एस 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 और आर एच एस। और क्या पढ़े हैं कि अगर दो साइड ए बी इक्वल टू ए सी होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। या फिर इसका कन्वर्स मतलब दो एंगल बराबर है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, या दो साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। इतना पढ़े थे। इसी सब का यूज करके हम एक्सरसाइज जितना भी कंग्रुएंस वाला जितना भी कंग्रुएंस वाला क्वेश्चन रहेगा या एक्सरसाइज रहेगा, सारा में बस इतना ही यूज कर करके हमको सारा क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, फिगर दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी कौन सा है? तो यहाँ से डी बी सी, ये जो नीचे बन रहा है, आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। देखो तो दोनों ट्रायंगल बेस का बीसी जो है दोनों ट्रायंगल में सेम है। एंड ए एंड डी आर ऑन सेम साइड ऑफ बीसी। वर्टिसेस जो है दोनों ट्रायंगल का, एक का ए है और दूसरा का डी है, दोनों बीसी के एक ही साइड में है। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पॉइंट पी। अब एडी को क्या किया कि बीसी तक एक्सटेंड कर दिया, किस पॉइंट पे ले गया? पी पे। तो सो डेट पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। तो देखो, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं उसके लिए सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर इसका सॉल्यूशन निकाले तो सबसे पहले जो जो दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है? आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, मतलब इसका दो साइड इक्वल होगा। ए बी और ए सी हम मान लेते हैं कि इक्वल है। फिर उसी तरह से डी बी सी हम माने हैं ये इक्वल है इसके, और डी बी सी क्योंकि दोनों का सेम बेस है इसलिए हम ए बी को इक्वल मान रहे हैं ए सी के। एंड डी बी सी भी कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका ये साइड बराबर होगा इसके ए साइड के, मतलब बी डी इक्वल टू, या फिर डी बी इक्वल टू डी सी। इतना चीज दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी का अपोजिट एंगल, ए बी पूरा साइड है तो ए बी का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल ए सी बी। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है इक्वल टू होगा एंगल ए बी सी के, मतलब पूरा ट्रायंगल में जो होगा सी इक्वल टू बी होगा क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है। उसी तरह से अगर डी बी इक्वल टू डी सी लिखे हैं तो इसका मतलब हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे ये पूरा वाला ट्रायंगल उसके लिए था, और दूसरा वाला यहाँ ये जो छोटा छोटा ट्रायंगल, अब बीडी के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? ये छोटा वाला सी जो नीचे सी बन रहा है, और डीसी के अपोजिट एंगल हो गया ये जो नीचे बी बन रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, ये दोनों भी इक्वल होगा आपस में, तो यहाँ से लिखेंगे डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल टू, ये पूरा ट्रायंगल डीबीसी लिए हैं, एंगल डी बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी सी बी। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑलवेज इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इतना दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कहने का मतलब दो साइड इक्वल होगा और दोनों का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें प्रूव क्या करना है? पहला क्वेश्चन है कि टू प्रूव, अब लिखेंगे प्रूव क्या करना है। ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कंग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल ए सी डी के। तो अब ए बी डी ट्रायंगल देखेंगे तो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल हो गया, और ए सी डी ट्रायंगल देखेंगे तो ए सी डी, मतलब ऊपर से ए डी को लेकर के जो दो ट्रायंगल बन रहा है साइड साइड से, वो दोनों ट्रायंगल में देखना। तो इसमें देख रहे हैं कि एक साइड तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। और दूसरा क्या है, एक साइड बी डी है और डीसी है, मतलब डीबी इक्वल टू डीसी, ये भी क्वेश्चन में ही गिवन है। डीबी इक्वल टू डीसी ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और फिर हम देख रहे हैं कि दोनों में जो एडी है, इसमें एबीडी में भी एडी है और एसीडी में भी एडी है, तो एडी इक्वल टू एडी हो जाएगा क्योंकि कॉमन है एडी इक्वल टू एडी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि तीन साइड इक्वल हो रहा है, तो जब तीन साइड इक्वल होगा तो एस 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 साइड 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 रूल लगेगा। तो यहाँ पे बाई एस एस एस
ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। पहला क्वेश्चन तो प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव। अब दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा था कि ट्रायंगल ए बी पी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। दूसरा क्वेश्चन में प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी पी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। तो ए बी पी कौन सा ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे ए बी पी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। तो अब ए बी पी देखो तो ए बी पी इधर जो बन रहा है, कहने का मतलब इसको एक तरह से ए बी पी, तो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा ए बी बी पी। एक इधर से बनेगा और दूसरा ट्रायंगल ए सी पी। तो दूसरा ट्रायंगल जस्ट इसके अपोजिट जो हम पर्पल कलर से बनाए हैं उसके अपोजिट एंगल ए सी पी होगा। तो अब ये दोनों में क्या देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, और एपी दोनों में कॉमन होगा, एपी इक्वल टू एपी कॉमन होगा। और ये वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, ये भी गिवन है, ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो एक ट्रायंगल में बी एंगल है और दूसरे में सी, जब बी और सी इक्वल है तो दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ था, एक तो ए बी इक्वल टू ए सी पहले से ही दिया हुआ था गिवन, और दूसरा एपी दोनों ट्रायंगल में कॉमन था, तो एपी इक्वल टू एपी कॉमन हो जाएगा। और तीसरा एंगल ए बी ए सी बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, मतलब कहने का मतलब एंगल ए बी सी। अब देखो इधर ए बी पी वाला ट्रायंगल लिए हैं तो इसमें एंगल बी को लेंगे, ए बी पी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी पी के। देखो यहाँ पे सी पूरा, भले ही ए बी सी इक्वल किए थे, क्यों, ये भी गिवन हो जाएगा जब ए बी सी इक्वल किए थे वहां पे ए सी बी के, तो ए सी बी बीच वाला एंगल होता है, तो वहां भी एंगल बी फुल लिया जा रहा था, यहाँ भी एंगल बी, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। बस दोनों ट्रायंगल अलग अलग है, लेकिन दोनों ट्रायंगल में एक में बी है और दूसरे में सी है। तो ये देखो तो अब दो दो साइड इक्वल हुआ और एक एंगल, तो यहाँ से हम देख लेंगे कि इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं। तो ए बी लिए थे और ए पी लिए थे, ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल तो ये होगा, लेकिन इक्वल कौन हुआ है, जो पूरा वाला एंगल ये है, और इसमें बी है और इसमें सी है, तो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, इसलिए बाई ए एस से कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी पी, कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी पी के। ये दूसरा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। क्या कह रहा है कि एपी जो है, एपी लाइन है, वो कह रहा है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ हो गया कि एंगल ये जो है, ये वाला बाइसेक्ट कहने का मतलब इक्वल पार्ट में है, तो ये जो है इधर वाला आधा एंगल बनेगा इसके इक्वल होगा। और वो कह रहा है कि डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब डी पे भी जो दोनों तरफ से आधा आधा एंगल बनेगा दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, ये प्रूव करने का रहा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एपी बी और एपीसी दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट अभी किए हैं, एबीपी और एसीपी। तो जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट किए हैं तो एक में ये आधा एंगल आ रहा है बीएपी और इसमें सीएपी, इधर से देखो तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था एपी बाइसेक्ट एंगल बी, एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ए और डी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूंकि ट्रायंगल ए बी पी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के, तो ये दोनों से हम लिख सकते हैं एंगल ए को बाइसेक्ट करना था, मतलब बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी लिख सकते हैं। जब ये दोनों बाइसेक्ट हो गया तो मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, इसका क्या मतलब हो जाएगा, डेट इज एपी बाइसेक्ट, दोनों इक्वल हो गया मतलब एपी बाइसेक्ट एंगल ए, एक प्रूव्ड हो गया। और दूसरा प्रूव्ड करना है कि डी को भी इक्वल, मतलब डी को भी डिवाइड करता है,
दो इक्वल पार्ट में। तो अब डी वाले में देखेंगे, ए तो आसानी से प्रूव हो गया क्योंकि इसके ऊपर ही हम प्रूव किए थे, दो ट्रायंगल इधर और इधर साइड का कंग्रुएंट है। अब यहाँ पे एंगल डी, तो यहाँ पे देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में अगर बी डी पी और सी डी पी दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट हो जाएगा तो दोनों में जो ऊपर का एंगल भी बन रहा है वो इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ से हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल बी डी पी। एक बार इस फिगर को नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, तो इन ट्रायंगल बी डी पी एंड हमको निकालना है क्या कि एपी है जो डी को दो इक्वल पार्ट में, एंगल डी है दोनों को इक्वल पार्ट में बांटता है। तो यहाँ पे ए इक्वल है इसके और ये इक्वल है ये वाला एंगल। जब ये दोनों इक्वल होगा तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी पी एंड सी डी पी में, एंड ट्रायंगल सी डी पी। हम देखो बी डी पी में बी डी इक्वल टू या डी बी इक्वल टू दिया हुआ है, डी बी इक्वल टू डी, यहाँ पे एक हो गया डीबी इक्वल टू डीसी। और फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा एंगल कौन सा इक्वल हो रहा है, तो ये वाला एंगल। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक साइड है तो या तो दो एंगल इक्वल हो या फिर दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। तो अगर देखो तो अगर डीपी इक्वल टू डीपी करेंगे तो बीडी और डीपी का इंक्लूडेड एंगल तो यही हो जाएगा। तो इसी को तो इक्वल प्रूव करना है, तो हम डीपी को नहीं ले सकते हैं। अब कौन सा एंगल हो गया, यहाँ पे इक्वल कौन कौन सा एंगल है, एंगल डी बी पी इक्वल टू है एंगल डी सी पी के। ये क्वेश्चन में गिवन है। और क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। डीबी इक्वल टू डीसी किए तो इसका अपोजिट एंगल डीसी था, लेकिन ये वाले में बी इक्वल टू एंगल सी, नीचे वाले एंगल भी इक्वल था। तो इसके इस ट्रायंगल में अब बीडीपी में कौन सा एंगल आया है, बी, तो बी को इधर लिखेंगे और डीसीपी में, सीडीपी में आया है डीसीपी, तो ए अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड से। अब देखो तो एक एंगल हो गया, तो ये एंगल किसके किसके बीच बन रहा है, जब हम साइड एंगल साइड का रूल लगाएंगे या तो साइड 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 लगाएं तो इक्वल, तो यहाँ तो तीन साइड इक्वल नहीं मालूम है, तो इसलिए यहाँ पे बी डी इक्वल टू, यहाँ पे बीपी इक्वल टू पीसी। अब बीपी इक्वल टू पीसी क्यों लिखेंगे, तो इसको हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो तो ए बी पी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के, पहले ही हम प्रूव्ड कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव लिखेंगे मतलब ऊपर हम प्रूव्ड कर चुके हैं। तो इसका कोरेस्पोंडिंग साइड जो होगा बीपी इक्वल टू होगा बीपी इक्वल टू सीपी। यहाँ पे पीसी ना लिख करके यहाँ से देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो बीपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी। तो बीपी इक्वल टू सीपी। तो अब यहाँ पे देखो तो डीबी, डीबी कौन है, ये वाला, और डीपी कौन है, ये वाला, ये दोनों का इंक्लूडेड साइड इक्वल है। उसी तरह से इसमें डीसी और सीपी, डीसी और सीपी का इंक्लूडेड साइड इक्वल है। तो बाई एस ए एस से देखो यहाँ पे हम ले सकते थे डीपी इक्वल टू डीपी क्योंकि कॉमन था, तो दो साइड तो भी अगर ये बीपी इक्वल टू सीपी ना लेते हैं तो यहाँ पे डीबी इक्वल टू डीसी लिखते हैं और डीपी इक्वल टू डीपी होता, तो भी दो साइड और एक एंगल इक्वल आता। लेकिन दो साइड और एक एंगल में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, तो डीपी और बीडी का इंक्लूडेड एंगल डी हो जाता है। और इसी को तो हमको प्रूव करना है कि जो एक तरफ से डी बनना है वो दूसरी तरफ से डी ए इक्वल है, तो इसको हम इक्वल कर ही नहीं सकते थे, बच गया ए एंगल। तो ए एंगल के लिए एक साइड बीडी हुआ तो दूसरा बीपी होना जरूरी है, तो बीपी इक्वल टू सीपी हो गया। क्यों, क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये आधा वाला ट्रायंगल इधर से और इधर से आधा वाला ट्रायंगल दोनों कंग्रुएंट है। तो बाई एस एस अब क्या हो गया, ट्रायंगल बी डी पी कंग्रुएंट। अब देखो बी डी पी लिखे हैं तो बी डी पी इसी के अनुसार लिखेंगे। अब बी एंगल है सी के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे सी और डी दोनों में कॉमन है तो डी सी डी पी ऐसे लिखेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट होगा तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें साइड क्या बन रहा है, डेट इज एंगल बी डी पी
इक्वल होगा एंगल CDP के, और इसका मतलब है डेट इज AP। अब ये जो लाइन AP को ही मतलब DP क्या AP का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, तो AP बाइसेक्ट एंगल, एक में हम एंगल A को बाइसेक्ट करना प्रूव किए हैं और दूसरा में मतलब AP बाइसेक्ट एंगल D कर रहा है, तभी तो D दोनों जगह इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AP बाइसेक्ट प्रूव्ड हो गया, AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D, ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन नहीं है, BDP है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब है चौथा, इसका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब कह रहा है कि AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। क्वेश्चन नंबर 4 जो है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यहाँ पे फिर से फिगर एक बार हम AP, अब देखो तो AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC कहने का मतलब AP जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बाइसेक्टर कहने का मतलब ये एंगल, ये वाला साइड BC का बाइसेक्टर है, मतलब कि ये वाला साइड इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला साइड तो इसके इक्वल आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ABP कंग्रुएंट था ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABP कंग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के, तो यहाँ पे हो जाएगा BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP। तो यहाँ पे बाई CP/CT से, और ये कहाँ से, ये हम प्रूव्ड एबव मतलब पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं इसको। तो BP इक्वल टू CP हो गया, मतलब डेट इज BP इक्वल टू CP हो गया, डेट इज AP इज बाइसेक्टर। अभी बस आया है बाइसेक्टर, मतलब BC को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। AP इज बाइसेक्टर ऑफ BC। अब परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये दोनों एंगल को इक्वल होना चाहिए। एक लाइन है और लाइन पे 180 का एंगल बनता है, तो यहाँ पे आल्सो ये वाला एंगल देखो APB, जब ये दोनों कंग्रुएंट होगा ABP और ACP, तो APB एंगल APB इक्वल होगा एंगल APC के, ये भी होगा बाई CP/CT से। तो जब एंगल इक्वल हो गया तो एंड इसको ऐड करो, एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू, अब APB और APC इक्वल टू कितना, यहाँ पे APB दोनों का सम जो आना चाहिए 180 आना चाहिए दोनों तरफ से एंगल। APB एक इधर वाला एंगल बन रहा है और AP 90 डिग्री हमको प्रूव करना है यहाँ बस एंगल, मतलब APB इधर से बन रहा है और APC इधर से बन रहा है, तो ये 180 के इक्वल होना चाहिए। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर में हमेशा दो एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल था, तो हम इसको लिख सकते हैं APB प्लस एंगल APC के जगह पे हम वही लिखेंगे APB इक्वल टू 180, डेट इज, इसलिए एंगल टू एंगल APB इक्वल टू 180। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही एंगल APB 90 डिग्री आया तो इसका मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर है, डेट इज AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, और यहाँ से हम जान रहे थे BP इक्वल टू CP भी है, 90 भी है और BP इक्वल टू CP भी है, तो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यहाँ से ये प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। अब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना जिसमें AD एल्टीट्यूड दिया है, तो एल्टीट्यूड जहां भी दिया रहेगा उसका कहने का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इक्वल टू AC दिया है, और यहाँ पे ये जो दिया है AD जो है एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब पहला में प्रूफ गिवन क्या क्या है, AB इक्वल टू AC, जब AB इक्वल टू AC होगा मतलब एंगल C इक्वल टू एंगल B, दोनों का अपोजिट एंगल। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड।
इक्वल साइड से ये दोनों बराबर होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। अब यहाँ से दो चीज गिवन है और एडी क्या कह रहा है कि एडी अल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। पहला हमें प्रूव करना है कि एडी बाइसेक्ट बीसी। तो एडी बीसी को बाइसेक्ट कैसे करेगा, एडी बाइसेक्ट बीसी, यहाँ पे एडी बाइसेक्ट बीसी। तो बीसी को मतलब क्या, इसका क्या मतलब हो गया, बाइसेक्ट बीसी को कर रहा मतलब बीडी इक्वल टू सीडी होना चाहिए। तो बीडी इक्वल टू सीडी। अब यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं, तो एक ट्रायंगल में बीडी है और एक ट्रायंगल में सीडी है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करें तो बीडी इक्वल टू सीडी आराम से हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो तो ए बी इक्वल टू ए सी पहले से ही पता था, ये गिवन है। और क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए डी इक्वल टू, अगर हम दो साइड लेंगे तो दोनों का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो अगर ए डी साइड ले लेंगे तो ए बी और ए डी का इंक्लूडेड एंगल ये बराबर नहीं होगा, ये इंक्लूडेड एंगल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आर एच एस का यूज करेंगे, यहाँ पे यह हाइपोटेनियस हो गया और ये एक साइड हो गया और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दोनों तरफ बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड गिवन। तो एल्टीट्यूड जहां भी होता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब एक ए बी ए, अगर ए बी डी में देखें 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक हो गया हाइपोटेनस और यहाँ पे एक राइट एंगल। तो आरएचएस में कैसे प्रूव करते हैं, राइट एंगल, यहाँ पे हाइपोटेनस और एक साइड। तो अब एक साइड राइट एंगल तो हो गया, हाइपोटेनस भी इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो एडी इक्वल टू एडी दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ पे हमको मालूम था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लेते हैं और अगर दूसरा एंगल लेते हैं ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, जैसे देखो ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पे दो चीज कर सकते थे, ए बी इक्वल टू ए सी लेते हैं और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लेते हैं। और यहाँ पे अगर ये लेते ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये दोनों बराबर होता, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो एंगल और एक साइड बराबर हो रहा है, तो इसमें तो इंक्लूडेड साइड से मतलब नहीं है, तो ए से दोनों कंग्रुएंट हो जाता। लेकिन अगर हम इसमें ए बी और ए डी लेते हैं, दो साइड लेते हैं, तो दोनों का इंक्लूडेड एंगल इक्वल करना पड़ता, जो कि हमको मालूम नहीं था। यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल इक्वल है ऐसा तो कहीं नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे ये मालूम था कि ये 90 है, ये 90 है। तो ये वाला एंगल लेकर के या तो ये से यूज करेंगे या फिर 90 डिग्री है तो वहां पे आरएचएस से यूज करेंगे। यहाँ पे देखो तो एक हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, 90 डिग्री होगा तो एक हाइपोटेनियस होगा, तो यहाँ पे बाई आरएचएस ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। जब ए सी डी दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा, डेट इज बी डी इक्वल टू सी डी बाई सीपीसीटी से। और अगर बी डी इक्वल टू सी डी है मतलब ए डी बाइसेक्ट, यहाँ पे ए डी बाइस ए डी बाइसेक्ट बीस, पहला तो ये प्रूव्ड हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखो, एडी बाइसेक्ट एंगल ए। अब कह रहा है कि एडी एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये प्रूव करना है कि इधर से बाइसेक्ट कर रहा, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो एक तरफ जो एंगल बनना चाहिए वही एंगल दूसरे तरफ बनना चाहिए। तो एडी बाइसेक्ट बीसी का सॉरी एडी बाइसेक्ट एंगल है, दूसरा को प्रूव करने के लिए भी वही ट्रायंगल चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था एडी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल है। तो यहाँ पे हम सिंस क्या किए हैं, ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, प्रूव्ड हो चुका है पहले ही। तो यहाँ पे जो हो जाएगा एंगल बी ए डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ए डी के बाय सीपी सी टी। तो देखो दोनों में ए मतलब आधा आधा एंगल इक्वल हो गया, तो डेट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए।
ए भी प्रूव हो गया। देखो क्यों यहाँ पे से एडी एंगल ए को बाइसेक्ट करने के लिए, देखो एंगल ए का आधा एंगल एबीडी में ही आ रहा है और आधा एंगल एसीडी में भी आ रहा है, तो ये दोनों तो हम कंग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होगा, तो इसलिए सीपीसीटी का यूज करके एडी बाइसेक्ट एंगल ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू साइड ए बी सी, दो साइड कौन कौन सा हुआ, ए बी और बी सी, एंड मीडियन ए, मीडियन कौन सा हुआ, ए। मीडियन कहने का मतलब कि दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, तो ए मीडियन है तो बी एम और एम सी दोनों इक्वल होगा। ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी का इक्वल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर, मतलब रिस्पेक्टिवली कह रहा, मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू है और बी सी इक्वल टू क्यू आर है, एंड मीडियन पी एन, और ए एम जो दोनों का मीडियन भी इक्वल है, मतलब ए एम इक्वल टू पी एन है। तो यहाँ पे मीडियन जहां जैसे ही मतलब दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए गिवन क्या क्या है, देखो ए बी इक्वल है पी क्यू के और बी सी इक्वल है क्यू आर के, और एक मीडियन जो है ए एम इक्वल है पी एन के। तो यहाँ पे देखो यहाँ 3 लग रहा है, इससे लग रहा है कि बी एम और क्यू एन इक्वल है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बी सी इक्वल है, ये जो 3 दिया हुआ 3 लाइन बी सी और क्यू आर को एक क्वेश्चन में इतना गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी एम कंग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन के। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी एम ये इधर साइड वाला जिसमें लकीर है 3, और पी क्यू एन इधर साइड वाला, तो यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, जिस ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना वही दोनों ट्रायंगल को लेकर के फिर उसमें देखेंगे कि इक्वल क्या क्या हो रहा है। तो इन ट्रायंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन, अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो तो क्या क्या दिया हुआ है, तो ए बी है इक्वल पी क्यू के, क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन ऑलरेडी था, और क्या है कि ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन था, और एक एक और इक्वल अगर देखो तो दो साइड इक्वल हो गया, तो एंगल का तो हमको पता नहीं है कि एंगल इक्वल होगा, अगर किसी तरह से एक और साइड इक्वल हो जाए, ना ही 90 डिग्री है, आरएचएस भी नहीं लगा सकते हैं और कोई एंगल भी नहीं है, मतलब कि अगर किसी तरह एक और साइड इक्वल हो जाए तो यहाँ पे से ऐसे दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा, इसको 1 2 मान लेते। और क्या दिया हुआ है देखो, तो BC इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ, BC इक्वल टू क्यू आर, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये BM देखने से लग रहा है कि BM QN के इक्वल है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि AB और BC, तो BC ये जो 3 लाइन दिया है पूरा BC के लिए है, तो यहाँ पे BC इक्वल टू क्यू आर दिया है। अब देखो तो हाफ करेंगे, हाफ BC इक्वल टू हाफ क्यू आर, दोनों को हाफ करेंगे, हाफ हाफ दोनों साइड लगा दिए, तो यहाँ पे BC का हाफ क्या हो जाएगा, BM इक्वल टू हो जाएगा QR का हाफ साइड इक्वल, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मीडियन है, यहाँ पे हम दोनों तरफ हाफ हाफ किए, BC इक्वल टू QR दिया हुआ था, और यहाँ पे अगर ये जो BM है BC इक्वल टू QR है, तो ये पूरा है समझो BC QR के बराबर है, और यहाँ BC इसका आधा है BM, तो अगर इसका आधा, ये दोनों बराबर है, जैसे दो लाइन दोनों 4 4 है, तो इसका आधा 2, इसका आधा भी 2, तो ये इसका आधा भी बराबर होगा, इसलिए हाफ BC इक्वल टू हाफ QR। देखो डायरेक्ट हम ये नहीं लिख सकते हैं, मीडियन है एम पी एन मीडियन है, तो इसका मतलब क्या है कि बी एम इक्वल टू सी एम और क्यू एन इक्वल टू एन आर, क्यों, क्योंकि मीडियन है, ये क्यों इक्वल हुआ, मीडियन है, तो इस पे हम ये नहीं लिख सकते हैं कि बी एम इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते क्यू एन, नहीं लिखते, क्योंकि मीडियन इसमें है, मतलब बी एम इक्वल टू सी एम हो रहा है और यहाँ पे क्यू एन इक्वल टू एन आर हो रहा है, या आर एन जो भी है, तो मीडियन के चलते ए इक्वल हो रहा है, तो हमको इक्वल क्या करना है, बी एम इक्वल टू क्यू एन करना है, तो BC इक्वल था क्यू आर के, तो दोनों को जब दो इक्वल रहेगा, जैसे 5 5 इक्वल है, 5 इक्वल टू 5, तो दोनों को हाफ भी करेंगे तो जो वैल्यू आएगा दोनों को इक्वल रहेगा, तो अगर BC को हाफ किए तो क्या वैल्यू मिल रहा है, BM इधर वाले ट्रायंगल कर लेंगे, और QR को हाफ किए तो QN मिल रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो देख रहे हैं ये इक्वेशन क्यों लिखे, क्योंकि पहला को ये लिए हैं, दूसरा ये, और तीसरा ये साइड से, ऐसा नहीं कि ये तीसरा साइड हो गया,
तो यहाँ पे बाई एस 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 ट्रायंगल ए बी एम कंग्रुएंट हो जाएगा, या तो एक को सबको देख के लिखिए या जो क्वेश्चन में दिया हुआ डायरेक्ट लिख दे, ट्रायंगल पी क्यू एन के कंग्रुएंट हो जाएगा। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा में कह रहा था कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होना चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर के, इक्वल नहीं कंग्रुएंट होना चाहिए। दूसरा में कह रहा था ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल तो कंग्रुएंट हो गया, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू तो दिया ही हुआ है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर भी दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया है और बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो दो साइड मिल गया। अगर ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल पता चल जाए तो इक्वल होगा। तो दो साइड अब देखो, तो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का इंक्लूडेड साइड ये वाला होगा और इसमें ये वाला होगा। तो देखो यहाँ से B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q, ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों होगा देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के। अब यहाँ पे देखो तो ए बी एम कंग्रुएंट है पी क्यू एन के, कहने का मतलब एंगल ए बी एम इक्वल होगा एंगल पी क्यू एन के, पी क्यू एन के। क्यों होगा, बाई सीपीसीटी से। तो जब बी और क्यू एंगल इक्वल हो रहा, और बी और क्यू देखो होल एंगल है, जैसे एम पे दो एंगल बन रहा है लेकिन बी पे एक ही एंगल बन रहा है और क्यू पे भी एक ही एंगल बन रहा है। तो अगर इस ट्रायंगल के लिए ये बी है तो पूरा ट्रायंगल के लिए भी एंगल बी होगा, और अगर इस ट्रायंगल के लिए एंगल क्यू है तो पूरा ट्रायंगल के लिए भी एंगल क्यू होगा। तो बी इक्वल है क्यू के, मतलब पूरा के लिए सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू, और इसको क्यों अभी प्रूव किए हैं, दोनों सीपीसीटी से इक्वल होगा। तो दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, तो बाई एस ए एस कंग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। यही प्रूव करना था, हो गया ये क्वेश्चन प्रूव। अब इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाते हैं, जिसमें फिगर नहीं दिया रहेगा सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बी एफ बी एंड सी एफ, बी एंड सी एफ क्या कर रहा है कि इक्वल एल्टीट्यूड है, तो बी से ए सी पे एल्टीट्यूड इसी तरह से ट्रायंगल का ड्रॉ होता है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और सी से यहाँ पे 90 डिग्री। एल्टीट्यूड का हाइट कहेगा तो जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री बना है, लेकिन अगर एल्टीट्यूड कहेगा तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि बी और सी एफ दो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है और दोनों इक्वल है, तो गिवन क्या क्या है, बी और सी एफ इक्वल है, ये गिवन दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है कि यूजिंग आर एच एस कंग्रुएंस रूल, इसमें प्रूव करते टाइम आर एच एस कंग्रुएंस रूल प्रूव करना है और ट्रायंगल ए बी सी को आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो प्रूव ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस, इसका क्या मतलब होगा कि ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब देखो आरएचएस से प्रूव करना है, आरएचएस कहाँ पे इक्वल होगा, जिसमें राइट एंगल है, तो राइट एंगल यहाँ है। तो ये वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, देखो बी सी एफ में अगर देखो तो यहाँ पे बी एक ट्रायंगल हो जाएगा,
देखो बी सी एफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल। अब हम ये दोनों को कंग्रुएंट यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। कौन सा लिए हैं, जो ये रेड वाला कौन सा ट्रायंगल हो गया, तो बी सी एफ हो गया, इन ट्रायंगल बी सी एफ। अब देखो एफ को हम 90 डिग्री बन रहा है तो इसको बाद लिखे हैं, एंड ट्रायंगल यहाँ तो किसी तरह से लिख सकते हैं, नीचे लिखने में हमको ध्यान देना है। और यहाँ से कौन सा ट्रायंगल बन गया, बी, तो यहाँ से बनेगा सी बी ई, इन ट्रायंगल सी बी ई। हम दो ट्रायंगल बना तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू हो जाएगा सी बी। देखो बीसी इक्वल टू बीसी नहीं लिखेंगे, बीसी इक्वल टू सी भी लिखेंगे, इससे आगे कंग्रुएंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये वाला ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ऐसे। इस तरह से बन रहा है। तो ये देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ बी सी, और यहाँ पे हो गया ई सी और बी। तो इसको लिखेंगे बी, जब सी पे आएगा तभी कंग्रुएंट होगा, मतलब इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल सी बी में बी सी इक्वल टू सी बी हो गया, और एक एंगल 90 डिग्री है, तो कौन सा 90 डिग्री है, एंगल बी एफ सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ई बी। अब ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, और क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी सी इक्वल टू सी बी, ये कॉमन है। सिर्फ लिखने के लिए, कंग्रुएंट लिखने के लिए यहाँ पे उल्टा लिखें बी सी इक्वल टू सी बी। और यहाँ पे एक चीज और हो जाएगा, बी ई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इधर से इसमें बी सी एफ में आएगा सी एफ इक्वल टू बी, या बी इक्वल टू सी एफ, दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे सी एफ वाले को पहले लिए हैं तो सी एफ इक्वल टू बी, ये गिवन है। तो देखो तो एक हो गया राइट एंगल हो गया। तो राइट एंगल इसमें क्या पढ़े थे कि राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री आरएचएस कंग्रुएंस रूल में पढ़े थे कि एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस होना चाहिए और एक साइड होना चाहिए। तो एक राइट एंगल तो है। अब ये जब राइट एंगल है, रेड वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो बीसी हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में राइट एंगल देख रहे हैं तो सी भी हाइपोटेनस हो जाएगा। मतलब ये क्या है, हाइपोटेनियस है, राइट एंगल ट्रायंगल है और एक साइड है। तो यहाँ पे लगा देंगे बाई आर एच एस से ट्रायंगल बी सी एफ कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल, देखो बी, बी के जगह पे सी रखेंगे और एफ के जगह पे ई रखेंगे, तो सी बी ई। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ तो दोनों का एंगल भी, अब बी सी एफ में देखो तो बी सी एफ, ये वाला में ये एंगल, रेड वाला में रेड कलर का एंगल, और बीई सी, सी बी ई में, सी बी ई में सी एंगल बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट था। जैसे ये दोनों कंग्रुएंट हो गया तो इसका ये एंगल इसका एंगल के बराबर होगा, और ये तो 90 बन रहा है तो ये 90 के बराबर होगा, बी और सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी, बीसीएफ में क्या कौन सा लिखेंगे, बीसीएफ में तो एंगल इसको लिखेंगे सी बी एफ, एंगल सी बी एफ, क्योंकि इसमें बी एंगल बराबर है, इक्वल टू हो जाएगा। अब इसमें इसमें बी है तो इसमें सी बराबर होगा, तो ई सी बी, या फिर बी बी में बी सी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर क्यों होगा, ये प्रूव्ड हो गया सीपीसीटी, ये प्रूव्ड हो गया और ये हो गया बाई सीपीसीटी से। अब जब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि सी बी एफ, अब बी पे तो पूरा एंगल बन रहा था, ये कटकुट तो इसका लिए है, जो ये सी बी एफ गया है तो यहाँ पे बी पूरा एंगल और यहाँ पे सी पूरा एंगल बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। जब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया तो एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी और एंगल बी का अपोजिट साइड ए बी, तो यहाँ पे डेट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। तो इससे प्रूव हो गया कि ए बी इक्वल टू ए सी। जब ये दोनों प्रूव हो गया तो इसका मतलब है डेट इज ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ये भी प्रूव हो गया। यही क्वेश्चन में प्रूव करने का रहा था आरएचएस का यूज करके, तो आरएचएस का यूज किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या कर रहा है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी ये पहले से ही बना हुआ है, इसको हम डिलीट करके फिर से बनाएंगे। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। ABC इसमें दिया है AB इक्वल टू AC, ये दोनों साइड बराबर है। गिवन में क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC। अब कह रहा है ड्रो। ड्रो क्या करना है, AP परपेंडिकुलर टू BC। अब AP से परपेंडिकुलर, AP एक लाइन ड्रॉ किए हैं जो है परपेंडिकुलर टू, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मतलब इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है। AP जो है परपेंडिकुलर है BC के। AP परपेंडिकुलर हो गया BC के। तो यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, AP परपेंडिकुलर है BC के। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो अब देखो, तो एंगल बी किस में है, इसमें है, इस वाले ट्रायंगल में, और एंगल सी इधर वाले ट्रायंगल में। एपी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो दो ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल, दोनों अलग अलग ट्रायंगल में है दोनों एंगल, तो पहले दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी पी। अब दोनों ट्रायंगल में देखो तो ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ये गिवन है। और एक एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बन रहा है, कहने का मतलब हमको ये प्रूव करना है। तो AP इक्वल टू AP लिख सकते हैं, यहाँ पे AP इक्वल टू AP हो जाएगा, कॉमन दोनों ट्रायंगल में है। और एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC। मतलब APB ये वाला 90 एंगल और ये वाला 90 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर कह रहा है, ड्रॉ करने क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो अब देखो, तो एक राइट एंगल हो गया और एक AP। अब अगर AP भी एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 90 का बन रहा है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है, ये वाला AB जो होगा इसके लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा, सेम उसी तरह से इस ट्रायंगल में AC हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। और ये 90 डिग्री, तो RHS में एक होता है राइट एंगल 90 डिग्री, कहने का मतलब एक हाइपोटेनियस और दूसरा साइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई RHS से ट्रायंगल ए BP कंग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के। जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP। और ACP B और C तो इक्वल एंगल है और एक ही एंगल बन रहा है, मतलब इसको लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C। यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। देखो, आइसोसेलेस तो पहले से ही दिया हुआ था, तो आइसोसेलेस में जो अपोजिट एंगल होता हमको तो मालूम ही था इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, फिर उसके बाद दिखाना था कि एंगल बी इक्वल टू सी, तो उसके लिए हमको RHS का यूज करना पड़ा। RHS मतलब RHS कंग्रुएंस रूल। तो इससे आज एक्सरसाइज 7.3 खत्म होता है।